Hello guys, today we will cover chapter 3rd of class 11th English book Discovering Tut the Saga Continues. इस वीडियो में भी मैं ऑथर बन के बात करने वाली हूँ, टट बन के। अभी तो मैं सिर्फ 13 साल का था जब मेरी मृत्यु हो गई। मैं उस परिवार का अंतिम वंशज था जिसने सदियों से मिस्र पर राज किया था। जब मैं मरा तो मेरे शरीर को ढेर सारे सोने के साथ दफना दिया गया और मुझे वक्त के साथ भुला दिया गया। लगभग 3300 वर्ष बाद 1922 में मुझे खोज निकाला गया, मेरे मकबरे को खोज निकाला गया। और उस टाइम की जनरेशन शायद ये आइडिया लगा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मेरी हत्या कर दी गई थी। जब मुझे मकबरे से निकाला जा रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ रेतीली हवाएं चल रही थी। जिस जगह पे मुझे दफनाया गया था उस जगह का नाम था वैली ऑफ किंग। वहाँ पे दुनिया भर के कई सारे राजाओं को दफनाया गया था, इजिप्ट के कई सारे राजाओं को दफनाया गया था। शायद इसीलिए उस जगह का नाम वैली ऑफ किंग पड़ा। 5 जनवरी 2005 के शाम लगभग 6 बजे थे और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी यानी मेरे शरीर का सिटी स्कैन किया जा रहा था। उससे पहले यानी दोपहर में दुनिया भर के कई टूरिस्ट, कई लोग मुझे देखने के लिए आए थे। वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मेरे शरीर को, मेरे ताबूत की दीवारों को देखे जा रहे थे और मेरे चेहरे को घूरे जा रहे थे। उन्हें सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ मेरे ताबूत का वो हिस्सा लगी जिसमें मेरी ही तस्वीर लगी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित और डरे हुए भी थे। डरे हुए क्यों थे? डरे हुए इसलिए थे क्योंकि मेरे बॉडी को लेके, मेरे ताबूत को लेके एक बात प्रसिद्ध थी कि जो भी मेरी कब्र को परेशान करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, उसकी मौत हो जाएगी। लॉर्ड कार्नावाक, ये वही इंसान था जिसने मुझे ढूंढा था। इसकी भी मच्छर के काटने से मौत हो गई। खैर, 1922 में हावर्ड कार्टर ने मुझे खोज निकाला और वैली ऑफ किंग के सभी मकबरों को तो वैसे तो लूट लिया गया था सिवाय मेरे मकबरे के। शायद इसीलिए मेरे मकबरे में ढेर सारे सोने, जवाहरात, हीरे मोती आदि मौजूद थे। कार्टर को मेरे मकबरे से इतनी सारी चीज़ें मिल गई कि उसे लिस्ट बनाने में महीने लग गए। सोने, हीरे, जवाहरात से लेकर रोज़मर्रा के काम में आने वाली हर एक चीज़, जैसे कि रेज़र, कपड़े, शराब, खाने पीने का सामान, शतरंज आदि। कार्टर को बहुत सारे सामान मिले। कार्टर को मेरे मकबरे से 3 ताबूत मिले। जब उसने पहला ताबूत खोला तो उसमें कफन मिला जिसे वेद के पत्ते, वैतून के पत्ते, कमल के पत्ते और मकई के फूल, जिसे अजवाइन के मालाओं से सजाया गया था। इससे कार्टर को ये पता चल गया कि मुझे मार्च या कि अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। कार्टर ने मेरे शरीर को ताबूत से निकालने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा क्योंकि मेरा जो शरीर था वो सोने से जड़ा हुआ था और इसी वजह से वो ताबूत से चिपक चुका था। कार्टर ने बहुत ज़्यादा उसे पिघलाने की भी कोशिश की पर फिर वो नाकामयाब रहा। अंत में उसे छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे मेरी बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँच गया। जाही हवास, जो मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कार्टर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि कार्टर ने मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। पास कर दीजिए सर थोड़ा सा। जाही हवास, जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कार्टर पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कार्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर मुझे वो वहीं पे छोड़ के चला जाता तो एक दिन सभी मकबरों के जैसे मेरे भी मकबरे को एक दिन चोर लूट के ले जाते। लगभग कुछ साल बाद 1968 में मुझे दोबारा जगाया गया और मेरे शरीर का एक्सरे किया गया, जहाँ बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात पता चली कि मेरे शरीर में पसलियाँ ही नहीं हैं। हाँ, मेरे शरीर में पसलियाँ ही नहीं हैं। एंड इस बात से शायद उन लोगों को पता चल गया कि मेरी हत्या कर दी गई थी। अमानोहतेप III, जो कि मेरे दादाजी थे, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने लगभग 40 साल मिस्र पर राज किया एंड उसके बाद मेरे पिताश्री आए जिनका नाम था अमानोहतेप IV। ये अपना नाम अमानोहतेप IV से बदलकर अखिल्टन रख लिए। इसका मतलब होता है सूर्य का नौकर। ये एक बड़ी ही अजीब प्रचलन शुरू की थी इन्होंने कि सभी को उसकी पूजा करनी होगी, सूर्य देव की सिर्फ पूजा करनी होगी और बाकी भगवान की नहीं करनी होगी। उन्होंने अमानोहतेप III के जितने भी स्टैचूज़ और मंदिर थे सभी को तोड़वा दिया और सिर्फ सूर्य देव की पूजा करने को कहा और जो नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। एंड देन उनके मरने के बाद मैं आया। मैंने 8 साल तक राज किया। मेरा नाम टट था। मैंने अपना नाम टटनखामून रख लिया जिसका मतलब होता है आमर्थ जिंदगी जीने वाला। आफ्टर 9 साल की राजगद्दी के बाद मेरी भी मौत हो गई। मिस्र में 2003 में मम्मी प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसमें 600 से भी ज़्यादा मम्मियों को
खोजा गया और उनकी अलग अलग तरीके से जांच की गई, जिसमें से एक मैं भी था। जब मेरे शरीर को सिटी स्कैनर पर डाला जा रहा था तो अचानक से दुनिया की सबसे महंगी स्कैनर मशीन बंद पड़ गई। ये मेरा श्राप था, ऐसा कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं था, श्राप वाप कुछ नहीं था। वो एक्चुअली में स्कैनर मशीन पे बालू चला गया था। तो जब उसे बनाया गया एंड मुझे स्कैन किया गया तो ये बात पता चली कि कार्टर ने मेरे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। जाहिर हवास जो मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन से नींद नहीं आई है, सिर्फ इस बात को सोच के कि कार्टर ने मेरी बॉडी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, सिर्फ इस बात को सोच के 3 दिन से उनको नींद नहीं आई। एंड ये बात जानने के बाद उनको सुकून की नींद मिली। थैंक यू ऑल। वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप लाफिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो लाइक दिस। एंड हाँ, एक और बात ज़रूरी, चैप्टर का एक सबसे मेन पार्ट बताना भूले कि लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना।